नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार की जो दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, बिहार SIPT के लिए 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेकर आए हैं। और इस वीडियो में 50 में से आपको जो है 35 प्रश्न कम से कम सही करना है। अगर आप 35 से ऊपर प्रश्न सही करते हैं तो जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको जो है डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है और वहाँ पर जो है आपको ये PDF जो है मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन अपने पूर्ववर्ती वायसरायों की तुलना में निर्णय लेने में ज़्यादा त्वरित एवं निर्णायक सिद्ध हुए, क्योंकि अब कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उन्हें निर्णय लेने के ज़्यादा एवं अनौपचारिक अधिकार प्रदान किए गए थे। दूसरा है, उन्हें यह कहा गया था कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। देखिए, ए और बी दोनों सही है, इसलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है दोनों जो है अधिकार प्रदान थे, इसीलिए जो है इन्होंने निर्णय जो है बहुत त्वरित गति से लिया था। दूसरा प्रश्न है, दामने कोह क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह प्रसिद्ध है संथाल विद्रोह के लिए। संथाल विद्रोह के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर बात करें संथाल विद्रोह की, तो यह 1856-57 के मध्य में जो है घटित हुआ था। और यह जो स्थान जो है भागलपुर राजमहल पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और यहाँ पर सिद्ध कान्हों के नेतृत्व में जो है यहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए आप जो है सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा। तीसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ क्यों किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आर्थिक व्यय की पूर्ति करने के लिए, अधिकाधिक धन कमाने के लिए और कृषि के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने के लिए, यानी कि इन तीनों कारणों के कारण जो है भारतीय कृषि व्यवस्था में जो है हस्तक्षेप किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1936। जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा है, या फिर इसे अखिल भारतीय किसान सभा भी कहते थे, इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका भी नाम याद रखिए कि किसके नेतृत्व में, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है ये इसका गठन किया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो यदि हम स्वराज्य शब्द की बात करें तो यह सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर हम इसका सी ऑप्शन देखें, 1907 का सूरत अधिवेशन, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, किस उदारवादी नेता ने भारत में ब्रिटिश राज्य का कच्चा चिट्ठा नामक पुस्तक लिखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य का कच्चा चिट्ठा नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक और लिखी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न है, क्रांतिकारी आतंकवादियों ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का क्या किया। तो यानी कि जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया था। तो सातवें नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सातवें नंबर का ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने पूर्ण समर्थन किया था। आठवां प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के शासनकाल का विवादास्पद विधेयक है। तो यदि हम इल्बर्ट विधेयक की बात करें तो यह 1883-84 के बीच में लाया गया था। और इसका संबंध जो है लॉर्ड रिपन से है। किससे, लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नवां प्रश्न, पाकिस्तान दिवस जो है सबसे पहले कब मनाया गया था। तो जो सबसे पहले पाकिस्तान दिवस है वह 23 मार्च 1943 को कराची में मनाया गया था, 23 मार्च 1943 को। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के किस हिस्से में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इस समय भारत में तामलुक में, बलिया में और सतारा में जो है समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी।
तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है उपर्युक्त सभी, तो आपका जवाब जो है सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था? तो अगर हम मंगल पांडे की बात करें तो इनका संबंध जो हो जाएगा हमारा 34वीं बटालियन से था। ऑप्शन नंबर ए 34वीं बटालियन से जो है मंगल पांडे का संबंध था। 12वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। इसको ऐसे भी पूछते हैं कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो आप याद रख लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब क्यों दिया था ये, इसलिए ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जो है वेद को संपूर्ण ज्ञान का स्रोत माना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को संपूर्ण ज्ञान का स्रोत माना था, इसलिए इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन कर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किसने किया? तो देखिए, यदि बात करें कि वंदे मातरम लिखा किसने था, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वंदे मातरम लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन वंदे मातरम नामक जो पत्रिका का संपादन था वो किया था अरविंद घोष ने। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। 13वें प्रश्न का अरविंद घोष जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत भूमि के कितने हिस्से पर जो है खेती करना अनिवार्य था? तो देखिए, तिनकठिया का मतलब ये होता है 3 भाग, यानी कि 1 बीघे में जो है 20 बिस्सा होता था, तो 20 का जो है तीसरा भाग, तो 20 का क्या हो जाएगा, तीसरा भाग। तो तिनकठिया का मतलब होता है कि 3/20वें हिस्से पर जो है खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है 15वां, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या माना जाता है? तो जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है वह माना जाता है हीरे को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है किसमें? तो देखिए, संवेग क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P = mv, यानी कि संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग द्वारा। तो जो संवेग का फॉर्मूला होता है वह द्रव्यमान गुणे वेग होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बल की बात करें तो F = ma, यानी कि बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये भी आप याद रखिए, जो द्रव्यमान गुणे त्वरण है यह बल का फॉर्मूला होता है। 17वां प्रश्न है, टॉर्च में सेलों का समूहन रहता है किस प्रकार से? तो जो टॉर्च में सेलों का समूहन रहता है वह श्रेणीबद्ध रहता है। कैसे रहता है? ऑप्शन नंबर बी श्रेणीबद्ध जो है करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है? तो अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है प्रकाश जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये तीनों जो है अजैव पर्यावरण के रासायनिक घटक हैं। 19वां प्रश्न है, प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का जो है एक बहुलक हो जाएगा प्राकृतिक रबर। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसीय मिश्रण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो गैसीय मिश्रण होता है उसे हम जल गैस कहते हैं, वाटर गैस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी सेलमैन वॉक्समैन ने। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लुई पास्चर ने जो है पास्चराइजेशन का जो है खोज किया था, और चेचक के टीके का खोज इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, नोबल का तेल यानी कि नोबल्स ऑयल कहा जाता है किसे? तो नोबल्स ऑयल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। किसे? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यदि हम बर्नौली के सिद्धांत की बात करें 24 नंबर प्रश्न की, तो ये हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भैंसों की उच्च दुग्ध उत्पादक वाली नस्ल है? तो हो जाएगी नागपुरी। 26वां प्रश्न देखते हैं, खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले टीकों की वृद्धि दर सबसे अधिक होती है किसमें, कितने डिग्री सेल्सियस में? तो ये होती है 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगला है, साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखलाई पड़ने का कारण क्या है? तो जो साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ते हैं इसका कारण होता है व्यतिकरण। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है,
दिए गए टंकी के गुब्बारे के किस छिद्र से फुब्बारे किस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक जाएगा। देखिए यहाँ पर एक टंकी में 4 छिद्र हैं, तो बताना है कि किसमें से जो है पानी सबसे अधिक दूर तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए, यानी कि जो 1 नंबर वाला छिद्र है इसका पानी जो है सबसे दूर तक जाएगा। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, माचिस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संघटक समूह का इस्तेमाल किया जाता है। तो माचिस बनाने के लिए किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी सल्फाइड और सरेस का। तो वहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं, ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम, यहाँ पर 1 ओम, तो यहाँ पर 1 ओम। तो अगर हम ऊपर का निकालेंगे तो 1/1 + 1 हो जाएगा, और नीचे का निकालेंगे तो 1/1 + 1, तो क्या हो जाएगा 1/1 + 1/1 यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2/2, यानी कि 2 × 1 = 2, यानी कि आंसर आएगा 1 ओम। तो इनके बीच का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर ए। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, सामान्यतः घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो देखिए जो सामान्यतः घरों में दुर्घटना होती है विद्युत से, वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, ऑस्टोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो ऑस्टोमलेशिया नामक रोग है ये हमारा होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ए की बात करें तो ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, और के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है। 34वां है, 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत शुद्धता होती है। देखिए अगर हम बात करें कि 100% शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो वो होता है 24 कैरेट का। अब हमें यहाँ पर कितने कैरेट का निकालना है, तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है 18 कैरेट का। तो देखिए 24 कैरेट शुद्ध होता है, हमें 18 का निकालना है। तो 18/24 × 100 कर देंगे, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 4 से करेंगे तो 25 × 4 = 100, और 25 से 75% आ जाएगा। यानी कि जो 18 कैरेट होगा वो 75% जो है यहाँ पर 25 से 75 जो है। तो इनमें से हमारा जो है 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 34 में हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है 75% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरिया का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CuNH2, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 36वां प्रश्न है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो है यह स्रावित होता है कहाँ से। तो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है, अगर हम 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है स्रावित होता है, और इसी जो है वृद्धि हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जो कि शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। और बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि को, इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, NP30 एक समुन्नत किस्म है किसकी। तो NP30 जो है वो एक गेहूं की उन्नत किस्म होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए 100 वाट का है, वो 10 घंटे के हिसाब से अगर 30 दिन चलता है, 30 दिन, तो कितना वाट हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1000 × 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, 1, 2, 3, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो आप 1000 से भाग कर दीजिए, कितना बचा 3 0 से 3 0 कट गया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 30 किलोवाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, काटने पे आपका 30 किलोवाट बचेगा, तो 30 किलोवाट जो है आंसर हो जाएगा। 39वां है, परमाणु संख्या बराबर होती है किसकी। तो परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40वां है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त रहता है। तो एक सामान्य मनुष्य के जो शरीर में है वो रक्त कितना रहता है, ये हो जाएगा 4 से 5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, उबेर कप का संबंध किससे है। तो देखिए जो उबेर कप का संबंध है वो विश्व बैडमिंटन में महिला, यानी कि जो महिला बैडमिंटन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। 42वां प्रश्न है, एक कबड्डी के खेल में कितने अंपायर होते हैं।
तो कबड्डी के खेल में अंपायरों की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 2 अंपायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, पामिल हार्स इनमें से किससे संबंधित है, यानी कि ये जो शब्द है ये वो किससे संबंधित है, तो ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो 44वें नंबर का देखिए हो जाएगा बलवीर सिंह, पृथ्वीपाल सिंह और अशोक कुमार खिलाड़ी हैं, लेकिन मनजीत सिंह जो है हॉकी खिलाड़ी नहीं है। 45वां है, स्टेफी ग्राफ का कैरियर का प्रथम और टेनिस का जीवन का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा था। देखिए स्टेफी ग्राफ एक बहुत ही बड़े टेनिस प्लेयर थे और इनका जो जीवन का यानी कैरियर का प्रथम और जो अंतिम ग्रैंड स्लैम था वो था फ्रेंच ओपन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फ्रेंच ओपन 45वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक की रचना की, तो जो वन डे वंडर्स पुस्तक है इसकी रचना की थी सुनील गावस्कर ने। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुनील गावस्कर। अगला है 47वां, हिंदू पद पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया था बाजीराव प्रथम ने, पेशवा बाजीराव प्रथम ने। अगला है 48वां, शाहजहां के शासनकाल में भूमि दर कितना था, तो शाहजहां के शासनकाल में जो भूमि दर थी वो 1/2 भाग थी। कितनी थी, 1/2 भाग। 49 नंबर है, औरंगजेब ने बीजापुर को कब अपने साम्राज्य में मिलाया, तो औरंगजेब ने बीजापुर को जो है 1686 में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अकबर के साम्राज्य को विस्तृत करने में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था, तो योगदान सबसे महत्वपूर्ण किसका था, ये हो जाएगा राजपूतों का योगदान जो था सबसे महत्वपूर्ण था। जोधाबाई से शादी करने के बाद राजपूतों का समर्थन इन्हें मिल गया और इन्होंने जो है राजपूतों के साथ मिलकर जो अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 50 प्रश्न डिस्कस किए बिहार SIPT के लिए। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जिन लोगों के भी 40 से ऊपर प्रश्न सही होंगे उनका उस 40 से ऊपर जितने लोग के प्रश्न सही होंगे उसमें से 5 लोगों का नाम जो है मैं अपने अगले वीडियो में के प्रारंभ में मेंशन करूंगा कि इन लोगों ने जो है अच्छा स्कोर किया है। तो जिसका भी 45 से ऊपर स्कोर आता है या 40 या 45 से ऊपर स्कोर आता है आप ज़रूर कमेंट करिए अपना नाम। और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, आपको जो है हम और वीडियो जो है प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।